अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करते हैं वर्ल्ड T20 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है उसकी बात करते हैं। और बात यह है कि जी आज भारत का मैच था न्यूजीलैंड के साथ और बहुत बुरी तरह से अगेन जो है वो हारा है जी। क्या कहते हैं भारत। और अगर हम बात करें डिटेल्स की तो सबसे पहले तो मैं आपको मैच की सूरत हाल बता दूं। तो मैच में यह है कि भारत ने न्यूजीलैंड को जो है तकरीबन 111 रन्स का हदफ दिया, जो कि न्यूजीलैंड ने जो है वो बहुत ही अच्छे मार्जिन से जो है उसको हासिल कर लिया। भारत को जी बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दी है, यानी सिर्फ जो है अगेन जो था वो तो यहाँ पे 2 विकेट्स गिराई हैं भारत ने। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो टू क्लीन स्वीप किया था। पाकिस्तान ने 10 विकेटों के नुकसान पर भारत को हराया था। और इसी तरह आज फिर जो है भारत की बदतरीन शिकस्त हुई है। अब अगर मैं आपको पूरी तफसील बताने से पहले अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो आपको मालूम होगा कि ये जो वर्ल्ड T20 है इसमें हर ग्रुप के हर टीम मेंबर को जो है अब वो 4 मैचेस खेलने हैं और 4 मैचेस में से मिनिमम 3 जीतने ज़रूरी हैं। अगर वो 3 जीत जाता है तो उसके आगे बढ़ने के चांस हैं। अगर या उसको 2 तो ज़रूर जीतने हैं ताकि वो सेमीफाइनल तक जो है क्वालिफाई कर सके। अब हुआ ये है कि जी चूँकि भारत 2 हार गई है, भारत के पास रिमेनिंग 2 चांस हैं, या तो वो दोनों मैच जीते। अगर दोनों में से वो एक भी हार जाती है तो उसको बदकिस्मती से जो है वो वापस भारत आना पड़ेगा, यानी वर्ल्ड कप को छोड़ना पड़ेगा, वर्ल्ड कप को जो है वो खैराबाद कहना पड़ेगा। और इस पे जी सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा जो है वो भारत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं तो एक जो है वो ख़राब बैटिंग चूँकि भारत की थी उस पर एक उनके भारतीय कोच हैं रवि शास्त्री साहब, उनका जो है वो एक तस्वीर जो है वो इस पे चल रही है, इस पे इंटरनेट पे जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और ये है कि उसमें वो मुंह लटकाए बैठे हैं और बड़े परेशान बैठे हैं। इसके अलावा जी जो मुख्तलिफ जो बल्लेबाज हैं, मुख्तलिफ जो साबका भारतीय क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी जी बड़ी अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा जी कि एक भारत के साबका क्रिकेटर हैं जी सुनील गावस्कर, उनका कहना है कि अब हमें दुआ करनी होगी कि अफ़गानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को बुरी तरह हराए। यानी अब वो दूसरे चांस देख रहे हैं कि उनको कहना है कि जी हमारी तो हम न्यूजीलैंड से हम तो हार गए, लेकिन अगर अब अफ़गानिस्तान जो है न्यूजीलैंड को नहीं हराती तो न्यूजीलैंड आगे चला जाएगा। न्यूजीलैंड के पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे और फिर हमारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे भारत के। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसा न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है अफ़गानिस्तान का जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है, ये उनका कहना है। उसके अलावा उनका कहना है जी कि सुनील गावस्कर का कहना था कि फ़ाइनल 11 ही दुरुस्त नहीं, इसलिए ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। यानी उन्होंने कहा जी कि जो 11 लोग थे, जो टीम स्क्वाड था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं। ये फ़ाइनल जो इन्होंने खिलाने के लिए जो लोग सेलेक्ट किए उसमें जो है तनकीद किया उन्होंने। इसके अलावा हरभजन सिंह हैं, उनका कहना है जी कि हम सिर्फ टीम सिलेक्शन की वजह से नहीं बल्कि अच्छे स्ट्रोक ना खेलने की वजह से भी हारे हैं, यानी कि हमारे बैट्समैन ने अच्छे स्ट्रोक नहीं खेले। और ये जो है भारत को आपको बताता चलूँ कि भारत को पहले दोनों मैचों में जो है वो ज़बरदस्त जो है शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है अगर दुनियाई क्रिकेट की बात करें तो भारत की जो है दुनियाई क्रिकेटिंग में भी जो है शदीद तनकीद का सामना है। अगर मैं आपको बात करूं तो माइकल वॉन है जी, जो क्रिकेट के जो है साबिक इंग्लिश कैप्टन हैं, उन्होंने लिखा है जी कि इंडिया आर प्लेइंग 2010 क्रिकेट, द गेम हैज़ मूव्ड ऑन T20 वर्ल्ड कप। यानी उन्होंने कहा कि भारत अब भी शायद 2010 की गेम खेल रहा है, जबकि जो है वर्ल्ड कप अभी 2020 में खेला जा रहा है, यानी T20 ये 2021 को खेला जा रहा है। और अभी जो है वो हालात चेंज हो गए हैं, तो अभी भी भारत अगर वो खेल रहा है तो भारत को जो है अपडेट होना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने जो है वो भारतीय खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि वो अपने और भारत हुकूमत को भी मशवरा दिया कि वो अपने खिलाड़ियों को दीगर मुल्कों की लीग्स में खेलने की इजाज़त दें ताकि उनको तजर्बा हासिल हो कि कैसे खेलते हैं। और ये जो है ये इसने क्या कहते हैं साबिक कैप्टन ने कहा है। इसके अलावा एक और जो है एक तो ये है कि मीम्स बहुत ज़्यादा बनी हैं, भारत को बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है।
और एक और जो ट्रेंड है ट्विटर पे चला है, वो आज मैं देख रहा था कि ट्विटर पे एक नया ट्रेंड चला है कि आईपीएल को बैन करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जी उन्होंने कहा जी कि चूँकि क्रिकेटर्स जो हैं वो पैसा कमाने के लिए आईपीएल के अंदर लगातार खेलते रहे और वो अनफिट हो गए, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा है T20 वर्ल्ड कप में। ये भारत की आवाम कह रही है, भारत की पब्लिक कह रही है। इवन अक्सर भारत के लोगों ने लिखा कि जो एक सौरव राणा है, उन्होंने लिखा कि जी ये कोई रनिंग मशीन नहीं है, ठीक है। ये आईपीएल जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इससे क्रिकेट सीख रहे हो, बल्कि ये तो एक मनी मेकिंग मशीन है, ठीक है। इससे लोग पैसा बनाते हैं और इसकी वजह से जो है भारतीय टीम की जो अफादियत है मुतासर हुई है। इसके अलावा एक और मीम्स बनी है और उस मीम में ये कहा जा रहा है कि इंडियंस जो हैं वो बीसीसीआई को कह रहे हैं कि अब तो बंद कर दे आईपीएल। और इसके अलावा एक और हैं जी प्रहलाद मालविया। इन्होंने जो है वो थ्री इडियट्स के जो प्रोफेसर हैं, उनकी थ्री इडियट्स मूवी थी एक इंडिया की, उनका जो प्रोफेसर था उसको जो है वो जो वायरस था उसकी तस्वीर लगा के उन्होंने नीचे लिखा है कि सीखो कुछ इनसे, टीम सिलेक्शन एंड सम स्ट्रेटजी, और नीचे लिखा हुआ है रिजेक्टेड एवरी टाइम, ठीक है। उसके अलावा एक और हैं जी कपिल मिश्रा साहब हैं, उन्होंने लिखा है आईपीएल शुड बी बैंड इन इंडिया, और उन्होंने साथ लिखा है रिट्वीट इफ़ एग्री, कि अगर आप इस साथ एग्री करते हैं तो आपको जो आप इसको रिट्वीट करें। इसके अलावा डैरन समी हैं, ये भी हमेशा ख़बरों में रहते हैं, तो इन्होंने भी एक बहुत अजीब सी और बड़ी मजाकखेज़ बात की है। उन्होंने लिखा नहीं कोई 9/11 पे कॉल करे। न्यूजीलैंड और भारत के मैच के बाद ये समी ने ट्वीट दिया है और उन्होंने लिखा जी कि समवन प्लीज़ कॉल 911, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन। और उन्होंने ये गाना भी जो है वो साथ लिखा है। उन्होंने कहा जी कि जो है 911 पे कॉल करें क्योंकि भारतीय टीम जो है वो अब ट्रबल में है, बहुत मुश्किल में है, ठीक है। और एक और हैं जी इरशाद अहमद अवान साहब, उन्होंने लिखा कि इंडिया को हराने के बाद तमाम पाकिस्तानी की तरफ से न्यूजीलैंड के लिए आम माफ़ी का ऐलान है। और इसके बाद जो है एक और सारिश हैं, वो लिख रही हैं जब कोई तुम्हारी विकेट उड़ाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, ठीक है। और उसके अलावा एक मोहम्मद आसिफ साहब हैं, उन्होंने लिखा जी कि मेजर जनरल आसिफ अली डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके, यानी उन्होंने मेजर जनरल आसिफ अली गफूर जो थे उन्होंने कहा था कि डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके, तो ये उन्होंने इसको किया है, मेंशन किया है। और इसके अलावा जो है हमारे शाहिद अफरीदी साहब, इन्होंने भी एक रद्दअमल, इनका भी रद्दअमल सामने आया है। अगर हम इनके रद्दअमल की बात करें तो इनका कहना था कि भारत के पास अब भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का एक मौका है, लेकिन इसने इवेंट में अपने 2 मैच जैसा खेले हैं, इसके फाइनल में क्वालिफाई करना एक मुआवजे के सिवा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा जी कि अभी भी इनके पास एक चांस है, यानी 2 मैचेस हैं। अगर ये अगले जो है 3 मैचेस हैं, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, नामीबिया के साथ मैच हैं, अगर ये तीनों मैच जीत जाते हैं और तो फिर यह है कि उसके बाद फिर चांस बचेगा। अगर इसके लेकिन बहुत मुश्किल जो उनकी अभी तक परफॉर्मेंस रही है, जो अभी तक कारकर्दगी रही है, अगर इंडिया इसी तरह खेलता है तो फिर भी अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है तो ये मुआवजा होगा, वरना इंडिया को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी पड़ेगी। तो ये आज मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि किस तरह मेंस बनी, किस तरह हुआ, और इंडिया को जो है बदतरीन शिकस्त का सामना है। अगर इंडिया वापस जाती है तो भारत के अंदर हालात बहुत बुरे होंगे, और उसके बावजूद इंडिया वापस जाती है और फिर अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके फिर फाइनल में जाता है तो फिर जो है हालात मज़ीद बिगड़ेंगे इंडिया के अंदर। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।